दुर्गा पूजा, नवरात्रि, नवदुर्गा, दशहरा, नाम चाहे जो भी हो, लेकिन इस पूरे 10 दिन पूरे देश भर में जबरदस्त उत्सव का माहौल देखने को मिलता है और पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। मां दुर्गा के आह्वान के साथ दुर्गा पंडालों में मां की बड़ी बड़ी प्रतिमा दिखाई देती है। ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई देती है, डांडिये की थाप और धनुष की टंकार भी सुनाई देती है। हर रंग, अलग अलग वेशभूषा, सब कुछ इस त्योहार में दिखाई देता है। तो नवरात्रि के इस खास मौके पर हम तमाम रंगों को आपके लिए समेट कर लाए हैं अपने खास कार्यक्रम नवरात्र के रंग में। तो चलिए शुरुआत करते हैं रामलीला से। नवरात्र की शुरुआत के साथ ही शुरुआत हो जाती है रामलीला की। रंग बिरंगे पोशाकों से सजे किरदार मंच पर उतर आते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन पर आधारित ये रामलीलाओं की घटनाएं दिखाई जाती है लोगों के सामने और लोग इसे पसंद भी करते हैं। तो चलिए एक बार सब मिलकर बोलते हैं, सियावर रामचंद्र की जय। बुराई पर अच्छाई का पर्व है दशहरा और इसकी शुरुआत हो जाती है नवरात्रि के पहले दिन से। रामलीला में राम जन्म से लेकर रावण वध और भरत मिलाप जैसी घटनाओं का मंचन होता है और दशमी के दिन रावण वध होता है और रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। पॉजिटिव वैल्यूज हैं, सच्चाई, मेहनत, उनको देख के आपको लगता है कि एक जो हमारा पात्र था रामचंद्र जी, उन्होंने कैसा जीवन जिया और इस बीच थोड़ा सा भी अंश हम अपने में ला सके तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। रामलीला के मंचन की परंपरा काफी पुरानी है। ये लोक नाटक का एक रूप है। रामलीला का मंचन तुलसीदास के शिष्यों ने 16वीं सदी में सबसे पहले किया था। कहा जाता है कि उस समय के काशी नरेश ने गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस को पूरा करने के बाद रामनगर में रामलीला कराने का संकल्प लिया था। तभी से देश भर में रामलीला का मंचन शुरू हुआ। राम करोल ये 6 साल हो गए मेरे को राम करोल करते हुए। तो परिवार में और भी लोग हैं जुड़े हुए या कैसे, मतलब रामलीला से कैसे जुड़े आप? मेरे पिताजी रामलीला करते थे, मेरे चाचा जी भी रामलीला करते थे, पर उन्हीं के देखा थे कि मेरे को भी शौक चढ़ा। अच्छा। तो मैंने कहा चलो प्रभु की सेवा है की जाए, तो बस उन्हीं की देखा थे कि मैं भी लग गया। चूंकि ये बहुत पुरानी परंपरा है, इसलिए शुरुआत से लेकर अब तक इसके स्वरूप में बहुत बदलाव देखने को मिले। सबसे पहले बात मूक अभिनय की। मूक अभिनय संगीतबद्ध हास्य थिएटर है जिसे रामलीला में भी अपनाया गया। इसमें रामलीला का सूत्रधार रामचरितमानस की चौपाइयों और दोहे गाकर सुनाता है और दूसरे कलाकार बिना कुछ बोले रामायण के प्रमुख घटनाओं का मंचन करते हैं। बाद में पूरे शहर में जुलूस निकाला जाता है। संगीतबद्ध गायन शैली, ये शैली उत्तराखंड के अल्मोड़ा और कुमाऊं जिले में विकसित हुई। इस रामलीला की खासियत है कि इसके संवाद क्षेत्रीय भाषा में ना होकर ब्रज या खड़ी बोली में गाए जाते हैं। इसके लिए संगीत की विभिन्न शैलियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें पेशेवर कलाकार होते हैं जो रामलीला का मंचन करते हैं और आजकल सबसे ज्यादा प्रचलन में यही रामलीला मंडली है। ये रामलीला समय के साथ साथ काफी हाईटेक भी हो गई है और लोग भी इसे काफी पसंद कर रहे हैं। आज पूरे देश भर में नवरात्रि के समय रामलीला का मंचन किया जाता है, लेकिन देश में ही कुछ ऐसी रामलीला है जो बेहद प्रसिद्ध है। इसमें से कुछ बेहद पुरानी है तो कुछ बेहद भव्य। रामनगर की रामलीला। वाराणसी से 20 किलोमीटर दूर रामनगर की रामलीला का ऐतिहासिक महत्व है। 1830 में पहली बार यहाँ रामलीला का मंचन किया गया था। इस रामलीला की खासियत ये है कि ये रामलीला 31 दिन तक चलती है और इसके प्रधान पात्र एक ही परिवार के होते हैं। यानी जो परिवार आज रामलीला कर रहे हैं उन्हीं की पुश्तें सालों से रामलीला करती आई है। साथ ही साथ इसकी एक और खासियत है, आज भी भगवान राम की दिव्य वस्तुएं
काशी नरेश के संरक्षण में रखी हुई है, जिसका साल में एक बार उपयोग किया जाता है, वो भी भरत मिलाप के दिन। रामनगर की लीला में एक भाव है, वहाँ क्या है भाव, वो शांति मन से भगवान क्या कहते हैं, उनकी वाणी को अपने कानों के द्वारा अपने हृदय में समा लेते हैं। ऐशबाग रामलीला की नींव तुलसीदास जी ने 16वीं शताब्दी में रखी थी। तब से लेकर अब तक यहाँ की रामलीला में आधुनिकता को देखते हुए कई बदलाव किए गए हैं। धर्म के प्रति आस्था और ईश्वर के प्रति विश्वास का नमूना रामलीलाओं में देखने को मिलता है। डिजिटल युग में भी हमारे श्री राम के प्रति आस्था बनी हुई है। मंचन में जरूर कुछ बदलाव हुए हैं, लेकिन इसे भी लोग पसंद कर रहे हैं। नवरात्रि शुरू होने के साथ ही देश में भक्ति का माहौल बन जाता है, जिसमें दिल्ली की कुछ सबसे पुरानी रामलीला आयोजन समिति है, लव कुश रामलीला समिति, नव भारत दुर्गा समिति, जो कि रामलीला का मंचन बड़े पैमाने पर करती है। हम आपको बता दें कि लव कुश रामलीला समिति दुनिया की सबसे बड़ी रामलीला का मंचन करती है, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। इस रामलीला में बड़े बड़े फिल्मी कलाकार, टीवी कलाकार और राजनीति से जुड़े नेता भी रामायण के अहम किरदार के तौर पर हिस्सा लेते हैं। ये रामलीला बेहतरीन होने के साथ दर्शकों को भी खूब पसंद आती है। इस जंगली अवस्था में मेरी आस्था नहीं। देखिए, रामलीला तो सभी जगह होती है और भगवान राम का चरित्र ही ऐसा है कि हम सब जीवन में बिना राम के कुछ संभव नहीं है। लेकिन इस बार हमने रामलीला से रामराज्य की जो कल्पना है, भगवान राम की लीला से जो हम सीखते हैं, उसको हम सामाजिक जीवन में कैसे उतारें, इसको करने का हमने प्रयास किया है। राम की लीला अपने देश भारत में ही नहीं, बल्कि बाली, जावा, श्रीलंका जैसे देशों में प्राचीन काल से ही किसी न किसी रूप में प्रचलित रही है। आज रामलीला का मंचन नेपाल, थाईलैंड, लाओस, फिजी, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, सूरीनाम, मॉरिशस में भी होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक तरफ जहां पर रामलीला का मंचन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ मां दुर्गा का आह्वान किया जा रहा है। नवरात्र के 9 दिन मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। लोग मां से सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। घर घर में तो मां की पूजा अर्चना की ही जाती है, लेकिन पंडालों में भी मां की बड़ी बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाती है। और उसमें भी अगर बंगाल की पूजा की बात की जाए तो उसकी भव्यता के क्या कहने। भव्य पंडाल, पूजा की पवित्रता, रंगों की छटा, मां दुर्गा की दिव्य मूर्तियां, सिंदूर खेला, धुनुची नृत्य और बहुत कुछ ऐसा दिव्य और अलौकिक जो शब्दों में ना बांधा जा सके। और ये सब मिलकर कोलकाता और समूचे पश्चिम बंगाल को नवरात्रि के दौरान खास बनाते हैं। इस त्योहार के दौरान यहाँ का पूरा माहौल शक्ति की देवी दुर्गा के रंग में रंग जाता है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा से बड़ा कोई उत्सव नहीं। 2 महीने पहले जब हम ये रिहर्सल शुरू करते हैं, हमें तभी से एक फीलिंग्स आता है बस अब दुर्गोत्सव शुरू होने वाला है। और ये आप समझ लीजिए कि इससे बड़े त्योहार हमारे लिए कुछ भी नहीं होता है। पश्चिम बंगाल में नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के महिषासुर मर्दनी स्वरूप की पूजा की जाती है। तमाम पंडालों में महिषासुर का वध करते हुए मां दुर्गा की प्रतिमा बनाई जाती है। मां दुर्गा के साथ मां लक्ष्मी, मां सरस्वती, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय की मूर्ति को भी पूजा पंडाल में स्थापित किया जाता है, जिसे चाला कहते हैं। मां की अलौकिक प्रतिमा की बात की जाए तो चरणों में पड़े महिषासुर का हाथों में पकड़े त्रिशूल से संहार करती मां दुर्गा के पीछे उनका वाहन शेर दिखाई देता है। दुर्गा पूजा की तैयारी 2-3 महीने पहले से ही शुरू हो जाती है। सुंदर सुंदर मूर्तियों को आकार देते कारीगर मां दुर्गा की प्रतिमाएं बनाने में जुट जाते हैं। पंडाल जिसमें मां की प्रतिमा को बिठाया जाता है, उसे तैयार करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। एक पंडाल दूसरे से अलग और यूनिक हो, ऐसी कोशिश तमाम पूजा समितियों की होती है और इसको लेकर थीम बेस्ड पूजा पंडाल बनाए जाते हैं, जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं।
ये दिमाग में रख के ही कि एनवायरनमेंट को ज़्यादा गंदगी ना करें, तो हम लोग कोशिश किए, जो हमारे ये जो मंडप देख रहे हैं आप, ऊपर जो स्ट्रॉज लगे हैं वो तो इको फ्रेंडली ही है, पूरा स्ट्रक्चर बांस का ही बना है। जो सामने आप देख रहे हैं कि एक गांव में जैसा होता है, गांव का इफेक्ट देने के लिए, तो हम लोगों ने बोरियों को, जूट की बोरी है, उनको भिगो के उसके ऊपर मिट्टी का लेप दे के पूरा मिट्टी का ही वो चीज़ हमने बनाया है। भगवान का हाइट भी हमने उतना ही रखा है जितना स्टेट गवर्नमेंट ने हमें कहा गया है रखने के लिए। बंगाल में पूजा की शुरुआत पूजा पंडाल में कलश स्थापना के साथ शुरू होती है। मां का आह्वान कर मूर्ति में सबसे अंतिम में आंख बनाई जाती है, जिसे चोखो दान कहते हैं। इसी के साथ प्राण प्रतिष्ठा कर मां को बुलाया जाता है और इसी के साथ शुरू हो जाता है 5 दिनों तक चलने वाला उत्सव, यानी षष्ठी से लेकर विजयादशमी तक पूरा बंगाल भक्ति के रंग में सराबूर हो जाता है। दुर्गा पंच, जिसे शक्ति नृत्य भी कहते हैं, जिसमें नारियल की जटा और हवन सामग्री से मां की आरती की जाती है। एक ओर पूजा पाठ तो दूसरी ओर मां के आगमन का उल्लास, नए नए कपड़े, तरह तरह के पकवान, घूमना फिरना, दोस्तों रिश्तेदारों से मिलना मिलाना, रंगारंग कार्यक्रम यानी फुल मस्ती। षष्ठी से दुर्गा पूजा हर्षोल्लास से पूरे देश भर में मनाई जा रही है। बंगालियों की बात करें तो बंगालियों का ये सबसे बड़ा त्योहार है। पीछे भी आप देख रहे हैं माँ दुर्गा की प्रतिमा, जो पूरी तरीके से इको फ्रेंडली तरीके से बनाई गई है। एक तरफ पूजा आस्था की बात करें, इसके साथ ही दुर्गा पूजा आते ही जो लोग हैं वो तरीके से बनाते हैं, उनको वो किस तरीके से अपने त्यौहार को मनाते हैं, क्या कुछ खुशियाँ होती है, घूमना फिरना, सजना संवरना, ये सभी चीज़ें दुर्गा पूजा पर देखने के लिए मिलती है। तो पंडाल में कुछ लोग भी हैं, हम उनसे ही बात करेंगे कि दुर्गा पूजा वो किस तरीके से मनाते हैं। आप बताइए, आप कैसे मनाती है दुर्गा पूजा? दुर्गा पूजा हम कैसे मनाते हैं, अगर शुरुआत करें तो शायद ये ख़त्म ना हो। मेरे विचार से तो हम बंगाली जो हैं साल भर से इसी त्यौहार का इंतज़ार करते हैं। त्यौहार आएगा उसकी तैयारी कह लीजिए साल भर से करते हैं। हम ऐसे पहनेंगे, ऐसे ओढ़ेंगे, ये ज्वेलरी पहनेंगे, वो करेंगे, पूरी प्लानिंग रहती है। साल भर का सबसे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम हम लोग का एक फंक्शन होता है, जिसमें हम लोग सब एक जगह पे इकट्ठा होके साल भर चाहे मिले ना मिले, इस टाइम पे एक दूसरे का चेहरा देखना, एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे के बारे में जानना, बोलना, पूरा कह लीजिए हम लोग का पूरा टाइम स्पेंड यहीं पे होता है। दुर्गा पूजा एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें अपने कुछ सामान खरीदने हो जाए, अपने नए कपड़े, नई चीज़ें, सब कुछ नए खरीदने को मिलता है। ऐसा नहीं कि मतलब नई शॉपिंग हो जाती है, एकदम रिफ्रेशमेंट हो जाती है। ऐसे बहुत टाइम के करीब 1 साल के बाद सब लोग एक साथ मिलते हैं, जुलते हैं, बैठते हैं, खेलते हैं। बहुत मुश्किल से कुछ टाइम हमें कुछ दिन मिलते हैं, उसी में हम किसी तरह खुशी मना लेते हैं। हम लोग डांस कर रहे हैं, ड्रामा करते हैं, बच्चे लोग गाना गाते हैं, बहुत कुछ होता है। उसके साथ साथ हम लोग फिर साथ में एकदम कब शॉपिंग में निकलेंगे, ये सब भी तैयारी करते हैं। डेट वगैरह फिक्स करके हम लोग सब निकलते हैं। तो इस नवरात्र माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप सभी पर यूं ही बना रहे, आप यूं ही हंसते मुस्कुराते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नवरात्र के शुरू होते ही देश भर में गरबा और डांडिया रास का रंग चारों ओर बिखरने लगता है। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए जगह जगह गरबा नृत्य और डांडिया रास का आयोजन किया जाता है। खूबसूरत पारंपरिक पोशाक और डांडियों की खनक नवरात्र के इस रंग को और भी रंगीन बना देते हैं। गरबा एक नृत्य है जो लोग भक्ति में लीन होकर करते हैं। जिस प्रकार पंजाब में मां का जगराता कर लोग अपनी भक्ति व्यक्त करते हैं, ठीक उसी तरह गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में गरबा और डांडिया नवरात्रि के दौरान किया जाता है, जिसमें बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सभी पारंपरिक नृत्य करते दिखाई देते हैं। केडिया पहनकर आए हो, ये हमारे ट्रेडिशन में होता है। हम ये केडिया पहनते हैं, जो गुजराती बच्चे होते हैं वही केडिया पहनते हैं। अच्छा, दुर्गा पूजा में पहनते हैं। मम्मी ने कहाँ से बनवाया? मम्मी गुजरात से लाई थी। क्या पहना है आपने? ये हमने लहंगा चोली पहनी है। लहंगा चोली क्यों पहनी है? क्योंकि अभी गरबा करते करते मुझे घूमना बहुत पसंद है, इसलिए मजा आ रहा है, मस्ती हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। गुजरात से और हमारे डांडिया आता नहीं है, हम दिल्ली में रहे हैं बहुत साल से, पर आनंद आ रहा है। शास्त्रों में नृत्य को साधना का मार्ग बताया गया है। गरबा नृत्य के माध्यम से मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए देश भर में इसका आयोजन किया जाता है।
गरबा का शाब्दिक अर्थ है गर्भदीप। गर्भदीप को स्त्री के गर्भ के सृजन शक्ति का प्रतीक माना गया है और इसी शक्ति की मां दुर्गा के स्वरूप में पूजा की जाती है। जो गरबा और डांडिया जो ट्रेडिशनल वे में किए जाते हैं, उसमें बीच में गरबा रखा जाता है, जो जिसमें दीपक भी रखा जाता है, जो माता का प्रतीक होता है, और उसके आसपास तो घूम के डांडिया किया जाता है। एक्चुअली तो भक्ति का ही प्रतीक है डांडिया और गरबा दोनों। गरबा की शुरुआत से पहले मिट्टी के कई छिद्रों वाले घड़े के अंदर एक दीप प्रज्वलित करके मां शक्ति का आह्वान किया जाता है। फिर इसे गरबे के चारों ओर नृत्य कर महिलाएं मां दुर्गा को प्रसन्न करती हैं। गरबा में महिलाएं 3 तालियों का इस्तेमाल करती हैं। कहते हैं कि 3 तालियों का इस्तेमाल कर पूरे ब्रह्मांड के त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आह्वान किया जाता है। बहुत एंजॉयमेंट है, सॉन्ग्स अच्छे हैं। आप भी बहुत सुंदर ड्रेस पहन के आई है, क्या कहना चाहेंगी? बस गरबा है तो गरबा मूड में फुल मस्ती। जी हाँ। समय के साथ साथ गरबे में परंपरा के साथ साथ आधुनिकता भी आई। पहले डांडिया रास पुरुष किया करते थे, धीरे धीरे ये प्रचलन बदला। अब डांडिया रास एक ऐसा नृत्य बन गया है जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही जमकर हिस्सा लेते हैं और पूरे जोश के साथ डांडिया और गरबा करते हैं। इस दौरान महिलाएं पूरे 16 श्रृंगार करती हैं। इस मामले में लड़के भी पीछे नहीं रहते। कुर्ता पैजामा, सिर पर टोपी, कड़ा मूछी उनके लुक को कंप्लीट करते हैं। जितने दिन है उसी दिन अलग अलग कॉस्ट्यूम पहन के आते हैं हम लोग यहाँ पे। कहाँ से मंगवाते हैं? हाँ? कहाँ से मंगवाते हैं? ये यहीं से हम अहमदाबाद, गुजरात सब जगह से परचेज करते हैं हम लोग। पारंपरिक गरबा न सिर्फ गुजरातियों के जीवन का हिस्सा है बल्कि उनके लिए खुशियां मनाने का एक जरिया भी। तो चले ए हलो यानी आओ हमारे साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं। तो आप भी अपने आप को नवरात्रि के रंग में सराबोर करें, खुशियां मनाएं, खुश रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।